तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, एक घर की कहानी और उस घर में मौजूद एक दरवाजे की। दरवाजा नंबर 13। एक बात कही जाती है कि हर घर में ना एक दरवाजा ऐसा होता ही है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर वो एक बार खुल गया तो फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तो हमारी ये कहानी भी ना ऐसे ही एक घर से शुरू होती है। अर्जुन और उसका परिवार वो एक नए घर में रहने आते हैं, एक ऐसी जगह जो उन्हें कह सकते हैं कि उम्मीद से कहीं ज्यादा सस्ती मिल गई थी। पर शायद उन्हें ये पता नहीं था कि कभी-कभी जो चीजें सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है ना, वो असल में सच होती ही नहीं है। और यहीं से ना कहानी में वो पहला टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो है अर्जुन जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ है उसका परिवार जो पड़ोसियों से मिली उस चेतावनी को लेकर बहुत डरा हुआ है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अर्जुन नजरअंदाज करने जा रहा था, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होने वाली थी। घर की दूसरी मंजिल पर वो दरवाजा था, लकड़ी का पुराना दरवाजा जिस पर सिर्फ एक नंबर खुदा हुआ था, 13। अर्जुन की बहन पायल उसकी नजर सबसे पहले पड़ी कि दरवाजा अपने आप बहुत धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन ने टाल दिया, अरे हवा होगी, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा था। सवाल ये है, उस बंद गलियारे में हवा आएगी कहाँ से? वहां तो हवा का नाम और निशान तक नहीं था। ये हवा नहीं थी, ये एक इशारा था, एक चेतावनी कि उस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे का दरवाजा था। और फिर आई वो पहली रात जब पूरा घर गहरी नींद में था। तब उस दरवाजे ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू किया। कहते हैं ना, असली डर तो रात के सन्नाटे में ही जागता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और तभी एक अजीब आवाज ने अर्जुन की नींद तोड़ दी। ठक ठक ठक, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। आवाज ऊपर से आ रही थी, उसी कमरे से, और अर्जुन ना चाहते हुए भी अपने डर पर काबू पाते हुए उस अनजानी आवाज की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के ठीक सामने पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई, एकदम सन्नाटा। और फिर एक धीमी चरमराने की आवाज के साथ वो दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर भी उसने कांपती हुई फंसी हुई आवाज में पूछा, कोई है अंदर? और अब वो पल आ ही गया था जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस कमरे की दहलीज के अंदर कदम रख दिया। लेकिन जो सच उसके सामने आने वाला था ना, वो उसकी सोच, उसके हर डर से कहीं ज्यादा भयानक था। अंदर कमरा बिल्कुल खाली था, मतलब धूल और घुप अंधेरे के सिवा वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चीज के। कमरे के ठीक बीचों बीच एक अकेली कुर्सी रखी हुई थी, और उसकी नजर दीवार पे पड़ी जहां किसी ने कुछ लिखा हुआ था। सिर्फ 3 शब्द, मत देखो पीछे। एक सीधी साफ चेतावनी। पर इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जिस काम के लिए उसे मना किया जाए वो वही करता है, और अर्जुन ने भी वही गलती की। अर्जुन पीछे मुड़ता है, पीछे कोई नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये सब उसका वहम है। उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वापस उस कुर्सी पर पड़ी, उसकी सांसें वहीं की वहीं थम गईं। कुर्सी अब खाली नहीं थी। उस कुर्सी पर जो बैठा था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक परछाई थी, एक घनी काली परछाई जिसका आकार बिल्कुल इंसानों जैसा था। और वो परछाई धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ी हो रही थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस भागा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस उस कमरे से अपनी जान बचाकर भागा। हाफते कांपते जब अर्जुन नीचे पहुंचा और अपने परिवार को सब कुछ बताया, तो उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया, फौरन घर छोड़ने का फैसला किया। पर शायद उस घर को ये मंजूर नहीं था। सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां अपने आप जाम हो चुकी थीं। वो सब अंदर फंस चुके थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उस सच का सामना करने के जिससे वो भाग रहे थे।
अर्जुन समझ चुका था कि डर कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, उसे वापस उसी कमरे में जाना ही होगा, इस बार सच का पता लगाने के लिए। पर जैसे ही उसने दोबारा उस कमरे में कदम रखा, धड़ाम, दरवाजा जोर से उसके पीछे बंद हो गया। अब वो अकेला था उस चीज के साथ, और फिर वो परछाई उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। और यहीं कहानी ने अपना सबसे भयानक मोड़ लिया। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन था, उसका अपना ही अक्स जो उससे बात कर रहा था। उस परछाई ने उस कमरे का राज बताया। ये कमरा एक श्राप है, एक ऐसी जगह जो इसमें आने वाले किसी भी इंसान को दो हिस्सों में तोड़ देती है। एक हिस्सा उसकी परछाई जो हमेशा हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद हो जाती है, और दूसरा हिस्सा जो बाहर की दुनिया में तो चला जाता है पर अपनी आधी रूह के बिना। और फिर उस परछाई ने अर्जुन के सामने एक शर्त रखी, एक सौदा। इस कमरे से सिर्फ एक ही बाहर जा सकता है, या तो तुम जाओगे या मैं। एक को तो यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। अब ये लड़ाई सिर्फ डर की नहीं थी, ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। कौन असली है? कमरे की दीवारें कांपने लगी थीं। अर्जुन को फैसला करना था, उसे भागना था, लेकिन इस बार उसे वो एक नियम याद रखना था। तभी उसे दीवार पर लिखी वो चेतावनी याद आई, मत देखो पीछे। शायद यही बचने का इकलौता तरीका था। इस बार अर्जुन ने वो गलती नहीं दोहराई, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ भागा, अपनी जिंदगी के लिए भागा। और जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकला, घर का मेन दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अपने परिवार को आवाज दी और वो सब उस मनहूस घर से जितने दूर हो सकता था भाग गए। उन्हें लगा कि वो बच गए, उन्हें लगा कि बुरा सपना अब खत्म हो गया, पर वो गलत थे। लेकिन और यहीं ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब उस परिवार ने बहुत दूर जाकर आखिरी बार पलटकर उस घर की तरफ देखा, तो दूसरी मंजिल की उसी खिड़की पर उन्हें कोई खड़ा दिखाई दिया। वो अर्जुन था या अर्जुन जैसा ही कोई। तो आखिर असली अर्जुन कौन था? वो जो अपने परिवार के साथ बाहर आया, या वो जो आज भी दरवाजा नंबर 13 के पीछे किसी और के आने का इंतजार कर रहा है?